Hello students, welcome to the first session of Science 1. सेकेंड चैप्टर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे. एलिमेंट के क्लासिफिकेशंस के लिए कितने साइंटिस्ट ने अपने एफर्ट्स दिए हैं और क्या क्या थेसिस उन्होंने हमारे सामने रखी है उसका डिस्कशन आज के लेक्चर में होगा. जो फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिस्कशंस किए, उनके एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स का डिस्कशन किया, जिसमें फर्स्ट साइंटिस्ट जो है वो डोबेराइनर है. डोबेराइनर ने अपने ट्राइड्स फॉर्म किए और उस बेसिस पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया. सेकेंड साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स. न्यूलैंड्स ने अपने ऑक्टिव्स फॉर्म किए और ऑक्टिव्स में भी उन्होंने उनके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन किया है. देन फाइनली मेंडेलीव ने अपना एक पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया जिसमें उसने रोज एंड कॉलम्स से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया. एंड फाइनली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम लोग स्टडी करते हैं वो डेवलप किया है हेनरी मोसले ने. तो आज के जो सेशंस होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग इंडिविजुअली एक एक साइंटिस्ट के एलिमेंट्स के रिगार्डिंग जो क्लासिफिकेशंस उन्होंने डिस्कस किया है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं. ओके, सो नाउ फर्स्ट डोबेराइनर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. सो डोबेराइनर ने क्या किया, ट्राइड्स फॉर्म किए. ट्राइड्स मीन्स व्हाट? सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स. ओके, तीन एलिमेंट्स का सेट बनाया. ओके, और उसको कैसे अरेंज किया? 3 एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मतलब अगर हम एग्जांपल ले ले कि जैसे है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको उसने ट्राइड में क्या किया, अरेंज किया. अब लिथियम का एटॉमिक नंबर है 6.9, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39.1. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 3 एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. सो लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, उसको पहले लिखा. देन लिखा सोडियम एटॉमिक नंबर इज 23 एंड देन पोटेशियम एटॉमिक नंबर 39. देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया ट्राइड्स के अंदर. दिस इज अ ट्राइड नंबर 1. ओके, ये फर्स्ट ट्राइड का एग्जांपल हम देख रहे हैं. अब उसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों का केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई गई. सो हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ट्राइड्स के अंदर जो 3 एलिमेंट्स को उसने प्लान किया उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या मिली, बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिली. एंड द थर्ड पॉइंट is the actual statement of Dobereiner triads. In Dobereiner triads, they arrange the 3 elements in increasing order of their atomic masses and atomic masses of middle one, that is the sodium. Atomic masses of the middle element, that is sodium, is approximately the mean of the other two, is approximately equal to the mean of other 2 elements. मतलब अगर हम लिथियम और पोटेशियम का मीन ले लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, क्या कहा उसने कि जो मिडल वाला एलिमेंट है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 23. अगर हम इन दोनों का एवरेज ले ले या मीन ले ले, मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस पोटेशियम अपॉन 2. देखो लिथियम की वैल्यू क्या है, एटॉमिक मास 6.9 प्लस पोटेशियम 39.1 अपॉन 2. ये टोटल कितना होगा 46. ओके, 46 अपॉन 2 दैट इज 23. ओके, अंडरस्टूड. सो ये है डोबेराइनर ट्राइड्स, दैट इज द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स. ये था डोबेराइनर ट्राइड्स. ओके, नाउ और 2 एग्जांपल्स यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं. ट्राइड नंबर 2 में अगर हम एग्जांपल ले लें, ट्राइड नंबर 2 में हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इन दोनों के एटॉमिक मासेस आप ले सकते हो. ब्रोमीन, इनका जो एटॉमिक मासेस का मीन आएगा वो ब्रोमीन के इतना आएगा. एंड दी ओके, सो दिस इज अ ट्राइड नंबर 2.
अंडरस्टूड। सो देखो ट्राइड नंबर 1 में हमने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एग्जांपल लिया। अब फॉर एग्जांपल चलो सेकंड ट्राइड्स के भी सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। जैसे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 35.5, ओके। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 79.9 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन इज 126.9। अगर आप इनकी वैल्यूज निकालोगे तो आपको एटॉमिक मास इसका अप्रॉक्सीमेट मिलेगा 81.2 एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 79.9। मतलब 81.2 एंड 79.9 से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गए, ओके। सो डोबेनाडो ट्राइड्स में 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट दे अरेंज दी 3 एलिमेंट्स, दैट इज सेट ऑफ 3 एलिमेंट, दैट इज द ट्राइड्स। इन ट्राइड्स क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल वन एलिमेंट इज द मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड सेंटेंस, दैट इज अ न्यूलैंड एंड दे फॉर्म ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स मीन सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स, okay. So according to Newlands, same here, they arrange the elements with increasing the order of their atomic masses, okay. मतलब यहाँ पे भी न्यूलैंड ने जैसे डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक बेसिस एटॉमिक मासेस के, उसी तरीके से इसने भी ऐसे ही अरेंज किया हुआ है। नाउ यहाँ से स्टार्टेड होगा इसका थोरियम, हाइड्रोजन से ये स्टार्ट होगा हाइड्रोजन से और इसका एंड होगा थोरियम से। और यहाँ पे टोटल 56 एलिमेंट्स इसके ऊपर रिसर्च किया था न्यूलैंड्स ने। टोटल 56 एलिमेंट्स उसने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें उसका स्टार्ट हुआ था हाइड्रोजन से और उसको एंड अप किया था थोरियम से। स्टार्टेड फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड एंडेड अप विथ थोरियम, okay. And finally actual the statement of the Newland's octaves, according to Newland octaves, okay, they arrange the elements increasing order of their atomic masses and the property of every 8th element, property of every 8th elements are similar to those of the first elements. For example, मतलब जो 8th वाला एलिमेंट था उसकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर रही थी, मैच कर रही थी, सिमिलर थी। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाउ फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरीके से टोटल 56 एलिमेंट्स अप टू थोरियम, ओके, अप टू थोरियम 56 एलिमेंट्स उसने रिसर्च किए, ओके। अब उसमें क्या बताया कि स्टेटमेंट क्या बता रही कि जो 8th वाला एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें, ओके, लिथियम अगर फर्स्ट एलिमेंट अगर हम कंसीडर कर ले तो यहाँ से 8th वाला एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट दैट इज सोडियम इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज लिथियम। अगर आप मैग्नीशियम लेते हो, मैग्नीशियम अगर आप 8th वाला एलिमेंट कंसीडर करते हो तो यहाँ से रिवर्स जाना पड़ेगा, 8th 7th 6, फिर आ जाएगा 5th 4th 3rd 2nd एंड 1st। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम इज सिमिलर टू बेरिलियम। गॉट इट, अंडरस्टूड, ओके। यही इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है। उसी तरीके से अगर आप एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हो तो एल्यूमिनियम और बोरॉन की प्रॉपर्टी सिमिलर मिलेगी, सिलिकॉन और कार्बन की, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की, ओके। तो ये हो गया न्यूलैंड्स ऑक्टिव। सो न्यूलैंड्स ऑक्टिव क्या बता रहा है कि 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से सेम है, बट इसमें कुछ डिमेरिट्स थे, उसको भी हमें डिस्कस करना था, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज वाला कंसेप्ट है, बिकॉज देर आर आइडेंटिफाइड द टोटल 56 एलिमेंट, ओके, दैट इज हाइड्रोजन टू थोरियम, बट ये वाला कंसेप्ट अप टू कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल रहा। इसके आगे आने वाले एलिमेंट्स के लिए ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं रहा। वन मोर थिंग, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक आपको यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, एक सिंगल बॉक्स के अंदर उसने क्या किया था, दो एलिमेंट्स को भी प्लेस किया था। फॉर एग्जाम्पल एक कोबाल्ट और निकेल, ये 2 एलिमेंट एक ही बॉक्स में अरेंज किए थे। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन एटम है, एक ही एलिमेंट है एक बॉक्स में, बट उसने एक जगह पे 2 एलिमेंट्स प्लेस किए थे,
ओके, ये भी उसका ड्रॉबैक था। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था कि दे आइडेंटिफाई टोटल 56 एलिमेंट बट दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। सेकेंड क्या था, दे प्लेस्ड एट ए टाइम 2 एलिमेंट्स इन अ सिंगल बॉक्स। ओके, एंड फाइनली दे प्लेस सम एलिमेंट्स इन अ सेम ग्रुप हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज बट फ्लोरीन क्लोरीन दे कैरी नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हाइड्रोजन को उसने हैलोजन फैमिली में प्लेस किया, ये भी उसका एक ड्रॉबैक रहा, एक डिमेरिट्स रही। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सारे एक्सप्लेनेशंस हैं, उसके मेरिट्स हैं और उसके डिमेरिट्स भी हैं। ओके ओके, नेक्स्ट द थर्ड साइंटिस्ट मेंडेलियस, and they formed the Mendeleev's periodic table. In Mendeleev's periodic table, Mendeleev again arranged the elements in increasing order of their atomic masses. ओके, जैसे कि डोबेराइनर एंड न्यूलैंड्स ने किया था। फिर एलिमेंट्स को उसने क्या किया, वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज में प्लान किया। ओके, जैसे कि दिस कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, सो देयर आर टोटल 8 ग्रुप्स उसने फॉर्म किए हैं एंड हॉरिजॉन्टल रोज फॉर्म किए हैं। दैट इट मीन्स पीरियड। सो पीरियड नंबर 1 में हाइड्रोजन को प्लेस किया हुआ है, देन पीरियड नंबर 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन सोडियम अप टू सल्फर एंड देन थर्ड पीरियड। ओके, तो इसमें आप देखोगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, फिर लिथियम 7, फिर 9.4, 11, 12, 14, 16। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास के बेसिस पे उनको उसने पीरियड में प्लान किया हुआ है। ओके, और इसी बेसिस पे उसने एक स्टेटमेंट फॉर्म की है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड है, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब पीरियड के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट को प्लान किया और ये बताया कि प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की है वो किस पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एक और चीज़ उसने ये की कि जो एलिमेंट्स सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शोज करते हैं उनको एक ही ग्रुप में उसने प्लेस किया था। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है R2O। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R2O? हियर R रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स एंड O इज द ऑक्सीजन। अब देखो ये ग्रुप नंबर 1 है, दिस इज अ ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड हाइड्रोजन हर एक के ऊपर +1 चार्ज होगा। ओके, बिकॉज देखो R2O ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट, देयर इज नो चार्ज। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, मतलब ऑक्सीजन -2 चार्ज कैरी करता है। अब R का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या नहीं पता, X कंसीडर करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2R है, R2 दैट इज 2x प्लस ऑक्सीजन सिंगल है -2 एंड होल चार्ज इज 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी +2 and x is equal to what, +2 upon 2 that is +1। ओके, तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड किया, दिस इज अ +1 फॉर ग्रुप 2 दैट इज अ +2, ग्रुप 3 दैट इज अ +3 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? तो इसी बेसिस पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के आइडिया और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यही से मिलेगी। गॉट इट? सो उसने यही प्लान किया कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्लेस किए हुए हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज पाई गई है। ओके, कुछ मेरिट्स उसके थे कि एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम जो पहले सर्च किया गया था वो 14.9 था। ओके, बेरिलियम का, बट उसको रिवाइज कर दिया, क्या आ गया उसका एटॉमिक मास 9.4। इसके पहले मेंडेलियस एंड डोबेराइनर में आपने जब बेरिलियम का एटॉमिक मास देखा था वो 14.9 था, बट उसको यहाँ पे क्या किया गया, रिवाइज किया। ओके, सेकेंड उसने कुछ प्लेसेस वैकेंट रखे अपने पीरियोडिक टेबल में, कुछ स्पेसेस को वैकेंट रखे हैं और उसको लेबल किया गया है। एग्जाम में इसके ऊपर मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चंस पूछा गया है कि मेंडेलियस ने पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जो वैकेंट प्लेसेस रखे गए थे उसके लेबलिंग क्या है, एंड आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको क्या लेबल किया गया। तो उसमें जो लेबल किया गया था इका बोरॉन, एक था इका एल्यूमिनियम एंड एक था इका सिलिकॉन। ओके, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। सो इका बोरॉन को बाद में जो लेबल हो गया
वो था स्कैंडियम। ओके, फिर इका एल्यूमिनियम को जो लेबल किया गया फाइनली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो था गैलियम। एंड इका सिलिकॉन को जो लेबल किया गया वो था जर्मेनियम। ओके, ये लेबलिंग आपको याद रखनी है। जो 3 वैकेंट प्लेस थे जहां पे उसने प्रेडिक्शन रखा हुआ था, द नेम ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स इज इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। ओके, एंड फाइनली जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको लेबल किया गया था स्कैंडियम, इका बोरॉन को स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम को गैलियम और इका सिलिकॉन को जर्मेनियम। अंडरस्टूड? So these are the merits of Mendeleev periodic table. Okay, just again recall, they arrange the elements in increasing order of their atomic masses, and the properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. Okay, and then उसमें टेबल्स में उसने अराउंड 63 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया था मेंडेलीव्स ने। कितने एलिमेंट्स को? 63। उसमें से 3 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके लिए उसने वैकेंट स्पेस रखा था, जिनके बारे में उसके पास प्रेडिक्शन था, फाइनल कोई डिटेल्स नहीं थी। इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, और उसके फाइनल नेम स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली थे। ओके, कुछ डीमेरिट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मेंडेलीव्स ने हाइड्रोजन को जो है सेम मेटल्स के साथ में रिसेंबल किया है। ये एक उसका डिमेरिट्स है, बिकॉज हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है, बट अदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर दी मेटल्स, दे एक्वायर, दे आर इन अ सॉलिड स्टेट। ओके, बट हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस थी, इसके वजह से ये मेटल्स थे, ये नॉन मेटल है, उसको एक ही ग्रुप में प्लेस किया था। दिस इज द फर्स्ट मेरिट कि हाइड्रोजन रिसेंबल विथ मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स। देन जो आइसोटोप्स थे, आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर प्लेस इन डिफरेंट प्लेसेस। मतलब जैसे कि कार्बन है, कार्बन C12 है, C13 है, so these are the isotopes obtained from the carbon, that is the same elements, but they are placed in a different places, okay, in Mendeleev's periodic table. so उसने क्या किया, मेंडेलीव्स ने आइसोटोप्स को डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेस किया था। हालांकि आइसोटोप्स को एक ही जगह में, एक ही बॉक्स में उसको प्लेस करना था। ओके, वन मोर थिंग, some elements having different properties, physical and chemical properties, are placed in a same group. For example, like group number 4. So most of the elements, they are differ from the carbon and silicon, and they are placed in 4th group. Okay, is also the demerits. First demerits, first drawback क्या है कि हाइड्रोजन रिसेंबल विथ मेटल्स। सेकेंड ये था कि आइसोटोप्स आर प्लेस इन अ डिफरेंट प्लेसेस, नॉट इन अ सेम प्लेस ऑफ अ सेम एलिमेंट। एंड फाइनली डिफरेंट एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है वो एक ही ग्रुप में प्लेस किए गए थे। ओके, सो इस तरीके से डोबेराइनर, न्यूलैंड्स एंड मेंडेलीव्स, अगर हम तीनों को कंपेयर करेंगे तो तीनों ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एलिमेंट्स को प्लेस किया। डोबेराइनर ने ट्राइड्स फॉर्म किया और ये बताया कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज और मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ओके, दिस इज द डोबेराइनर ट्राइड्स। देन न्यूलैंड्स ऑक्टेव ने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ऑक्टेव, properties, some properties of the 8th element, chemical और physical properties of the 8th element is similar to those of the first element. ओके, मतलब 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से क्या करेगा, मैच करेगा, उसमें सिमिलैरिटीज होगी। ये न्यूलैंड ऑक्टेव्स का स्टेटमेंट था। और मेंडेलीव्स ने क्या बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब उसने एलिमेंट्स को पीरियड्स फॉर्म में अरेंज किया विद देयर इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक मासेस, और ये बताया कि उनकी प्रॉपर्टीज उस बेसिस पे वेरी होगी। और वन मोर थिंग, एडिशनल कंसेप्ट इज इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन, ये जो प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स की लेबलिंग थी आफ्टर द फाइनल कंक्लूजन, इट विल बी स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली। ओके, एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। It's research by Henry Moseley. Okay, thank you.